मिर्जापुर का सीजन 3 बस आ ही गया, तो सीजन 2 का भी फटाफट रिकैप कर लेते हैं। और जिसने भी अभी तक सीजन 1 का रिकैप नहीं देखा है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो सीजन 1 के एंड में गुड्डू, गोलू और डिम्पी किसी तरह से अपनी जान बचा के उस शादी से तो निकल जाते हैं, लेकिन इतनी सारी गोलियां लगने के बाद गुड्डू भैया हो जाते हैं बहुत ज्यादा जख्मी। और अब स्वीटी और बबलू की डेथ के बाद अब गुड्डू पंडित को सिर्फ मारना नहीं है बल्कि मिर्जापुर को छीनना भी है, जिसके लिए वो लाला से हाथ मिलाता है। इधर रमाकांत शादी वाले कांड के लिए एक विटनेस ढूंढने की कोशिश करता है, तो उधर शरद भी अपने पापा रति शंकर की डेथ के बाद मिर्जापुर चाहता है और इसके लिए गुड्डू भैया को रास्ते से हटाने के लिए मुन्ना भैया से हाथ मिलाता है। अपने पॉलिटिकल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कालीन भैया सीएम यादव के साथ डील करते हैं और मुन्ना को इलेक्शन कैंपेनिंग में लगा देते हैं, जहाँ पे उसे मिलती है सीएम की बेटी माधुरी यादव। और कैंपेनिंग करते करते दोनों की भी आपस में सेटिंग हो जाती है। और सीजन 1 में राजा का काटने के बाद बेचारी बीना भी मजबूर होके बाऊजी की मालिश करती रहती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो बाऊजी की मालिश बंद। और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि कालीन भैया जो है वो कभी बाप नहीं बन सकते। इधर रिकवर होने के बाद गुड्डू भैया डिम्पी को लखनऊ छोड़ आते हैं उसकी सेफ्टी और आगे की पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे उनको मिलता है रॉबिन। अब रॉबिन एक ऐसा बंदा होता है जो कैसा भी पैसा इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न देता है, तो गुड्डू भैया भी डिसाइड करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का। और जब गोलू रॉबिन के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे वो मिलती है शत्रुघ्न यानी कि छोटे त्यागी से। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा त्यागी फैमिली का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो त्यागी फैमिली में सबसे बड़े लेकिन हाइट में सबसे छोटे हैं दद्दा त्यागी, और इनके दो बेटे हैं, एक भरत त्यागी, एक शत्रुघ्न त्यागी, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो अब जैसे ही कालीन भैया को ये पता चलता है कि गुड्डू भैया जिंदा है और लाला के साथ हाथ मिला चुके हैं और उनके बर्फी के व्यापार को कट डाउन करके अब अपना डायरेक्ट डीलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो बुलाते हैं एक मीटिंग, जहाँ पे शरद उन्हें कन्विंस कर लेता है कि जो गुड्डू करना है वो करने दो और आप अपना जो बीच का कट लेते थे बस वही रखो। अब नेक्स्ट शरद मुन्ना भैया के साथ मिलके प्लान बनाता है गुड्डू को पकड़ने का और एक बायर बन के मीटिंग भी सेटअप कर लेता है, लेकिन दोनों का प्लान फेल हो जाता है और गुड्डू भैया बच के निकल जाते हैं। लेकिन इस सब में मुन्ना भैया को ये पता चल जाता है कि मकबूल का जो भतीजा है बाबर वो एक्चुअल में गुड्डू भैया से मिला हुआ है। इधर बीना जब अपने मायके जाती है तो गुड्डू और गोलू को देख लेती है और प्लान बनाती है त्रिपाठियों को खत्म करने का। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले गुड्डू और गोलू जलाते हैं त्रिपाठियों की गन की फैक्ट्री। इधर गुड्डू भैया शबनम के क्लोज हो जाते हैं तो उधर रॉबिन डिम्पी के, और कालीन भैया मुन्ना को मना लेते हैं माधुरी से शादी करने के लिए। रमाकांत को फाइनली एक विटनेस मिल जाता है जिसमें उसकी हेल्प करते हैं एसपी मौर्य। अब त्रिपाठियों की पावर को और गिराने के लिए गुड्डू भैया को चाहिए गवर्नमेंट अलॉटेड अफीम के खेत, जिससे सिर्फ उनकी ही इंडिपेंडेंट सप्लाई चलती रहे, और इसके लिए वो कोलैबोरेट करते हैं सीएम के छोटे भाई जेपी यादव के साथ। अब जेपी यादव पहले से अपने भाई से गुस्सा होता है क्योंकि उसको सीएम बनना होता है और वो सीएम और कालीन भैया को भी एक साथ में देखना नहीं चाहता, और कालीन भैया से तो उसकी पुरानी खटपट हो ही रखी होती है। तो इधर मुन्ना और माधुरी की शादी तो हो जाती है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, और उधर जैसे सीएम इलेक्शन जीतता है तो कालीन भैया को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, जिससे जेपी यादव और ज्यादा नाराज हो जाता है। अब छोटे त्यागी की हेल्प से गुड्डू भैया और गोलू मीटिंग रखते हैं दद्दा त्यागी के साथ और उनके सामने ऑफर रखते हैं अफीम में डील करने का, लेकिन दद्दा त्यागी के मना करने के बाद भी गोलू किसी तरह से छोटे त्यागी को कन्विंस कर लेती है और वो चुपचाप से अफीम का बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। इधर शरद मुन्ना भैया को इंट्रोड्यूस करता है त्यागी फैमिली से और वो गन्स की डील करते हैं बड़े त्यागी के साथ। इधर सीएम का एक्सीडेंट हो जाता है और जेपी यादव को नए सीएम के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है, तभी वो पुलिस को ऑर्डर देता है मुन्ना को पकड़ने के लिए, लेकिन माधुरी और कालीन भैया को पता चल जाता है कि जेपी यादव ने ही सीएम को मरवाया है। जेपी यादव की पीए के साथ मिलके उसकी पोल खोल देते हैं और उसे अरेस्ट करवा देते हैं। उधर बीना को लड़का होता है तो यहाँ पे माधुरी यादव नई सीएम बन जाती है, जबकि कालीन भैया अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और गुड्डू भैया और शबनम को क्लोज आता देख गोलू भी छोटे त्यागी से ज्यादा ही क्लोज हो जाती है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनली, समझ रहे हो। इधर मुन्ना भैया बाबर को उसके धोखे के लिए मार देते हैं और साथ साथ में मकबूल की माँ को भी मार देते हैं। अब मकबूल अपनी माँ की डेथ बर्दाश्त नहीं कर पाता और त्रिपाठियों से बदला लेने के लिए गन लेके पहुंचता है त्रिपाठियों की हवेली पे, जहाँ पे बीना कहती है बाबूजी को तुम नहीं मारोगे मकबूल, हम मारेंगे। और ऐसे बाऊजी की स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। अब जब से माधुरी सीएम बनती है तो मुन्ना और माधुरी का रिलेशन भी इंप्रूव हो जाता है और वो इसके चलते कालीन भैया को कन्फ्रंट करता है गद्दी देने के लिए। इधर दद्दा त्यागी को पता चल जाता है कि छोटे त्यागी उनकी नाक के नीचे से ही अफीम का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और इस सब के पीछे गोलू है, ये जान के वो बड़े त्यागी को बोलते हैं गोलू का भी दी एंड करने को। लेकिन इसी कन्फ्रंटेशन में गोलियां चल जाती हैं और गलती से बड़े त्यागी मर जाते हैं। लेकिन दद्दा त्यागी को ऐसा लगता है कि असल में
बड़े नहीं छोटे मरे हैं और वो छोटे त्यागी को ही बड़े त्यागी समझ लेते हैं। इधर एसपी मौर्य रमाकांत के साथ मिलके गुड्डू को अरेस्ट तो कर लेते हैं और चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कर दे, लेकिन गुड्डू को बचाने के लिए रमाकांत मौर्य को ही शूट कर देते हैं। उधर बीना के कहने पे राजा मुन्ना भैया पे अटैक करता है, लेकिन खुद मारा जाता है। पर मुन्ना भैया को झूठ बोल देता है कि ऐसा करने के लिए उसे कालीन भैया ने भेजा था। ये सुन के मुन्ना भैया ठान लेते हैं कालीन भैया को खत्म करने का और मिर्जापुर को हत्याने का, और अपना ये प्लान शरद को भी बता देते हैं। अब मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन मारने से पहले जैसे ही कन्फ्रंट करते हैं तो कालीन भैया खुद ही मिर्जापुर मुन्ना भैया को दे देते हैं। इसी मोमेंट पे गुड्डू भैया और गोलू मिल के दोनों पे अटैक कर देते हैं, जिसको दूर से ही शरद देख लेता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और फाइनली गुड्डू और गोलू अपना बदला लेते हैं मुन्ना भैया को मार के। तभी वहाँ पे शरद के लोगों की एंट्री हो जाती है और इस फाइट के चक्कर में शरद चुपचाप से जख्मी कालीन भैया को अपने साथ ले जाता है और बस यहीं पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब सीजन 3 में आगे क्या होगा, तुम्हारी क्या क्या थ्योरीज हैं वो सब कमेंट कर सकते हो, और अगर तुम्हें रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time